ओके, लेट्स मूव टूवर्ड द सब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अब आपके पास ये जितनी भी हम सब ब्रांचेस डिस्कस कर रहे हैं, करने लगे हैं, अब ये सारी आपके पास ये जो डिवीजन्स हमने 3 रीड किए हैं, बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, ये उन्हीं के ही अंडर आ रही होती हैं, ठीक है, उन्हीं से ही रिलेट कर रही होती हैं। अगर हम प्लांट के जो है को लेके प्लांट को लेके कर रहे हैं तो वो बॉटनी के अंडर आ रही है, अगर हम एनिमल्स को लेके कर रहे हैं तो वो ज़ूलॉजी के अंडर आ रही है, ठीक है। इस जिस हम अगर एनिमल की मॉर्फोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं तो वो ज़ूलॉजी में आ जाएगी, अगर हम प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं तो वो बॉटनी में आ जाएगी। ओके, now we will discuss about morphology. Morphology is a combination of 2 words, that is morpho and logy. Morpho mean form and structure and logy means study. So the study of form and structures of living organisms को हम कह रहे होते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में आपके पास अगर देखें तो इसमें आपके पास 2 मेन जो है आप कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर लेते हैं, इंटरनल मॉर्फोलॉजी एंड एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। इंटरनल मॉर्फोलॉजी जो है वो आपके पास एनाटॉमी भी हम उसको बोल लेते हैं, ठीक है, और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जो है उसको हम आइडोनॉमी कहते हैं। वो आइडोनॉमी जो है वो एक सेपरेट, मतलब उसमें आप देखते हैं सिर्फ एक्सटर्नल जो फीचर्स हैं, साइज़, शेप, स्ट्रक्चर, साइज़ और शेप जो है बेसिकली अपीयरेंस, कलर, साइज़, शेप, किसी भी प्लांट का, एनिमल का, किसी का भी, मतलब आप देख रहे होते हैं उसकी एक्सटर्नल जो आउटसाइड अपीयरेंस है वो आप देख रहे होते हैं। जबकि जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, इंटरनल मॉर्फोलॉजी होती है, उसमें आप इंटरनल स्ट्रक्चर्स को, इंटरनल ऑर्गन्स को स्टडी कर रहे होते हैं। Now let me discuss about anatomy. Let me discuss about anatomy. Anatomy जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि anatomy जो है ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है, ग्रीक वर्ड एनाटॉम। एनाटॉम जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है डायसेक्शन, ठीक है। डायसेक्शन हम क्या, किसी भी चीज़ को चीर फाड़ करने को हम डायसेक्शन कहते हैं, ठीक है, उसको कट करके देखने को, ऊपर से अप कटिंग, उसको हम अप कटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। एना का जो आपके पास जो है वो मीनिंग अप भी होता है, टॉम कटिंग, तो एनाटॉम जो है वो ये वर्ड जो है इसका मतलब अप कटिंग है और डायसेक्शन है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को जब हम ऊपर से कट करके उसकी अप कटिंग करते हैं तो अंदर जो उसके भी इंटरनल जो भी चीज़ें हैं उनकी स्टडी को फिर हम कहते हैं एनाटॉमी। इसमें आपके पास इंटरनल ऑर्गन्स आ सकते हैं, ठीक है, जब भी कोई सर्जरी की जाती है, ऑपरेशन किया जाता है तो उसमें क्या इंटरनल ऑर्गन्स को देखा जाता है, ठीक है। तो इसमें आपके पास जब इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी की जाती है, इसमें आप ह्यूमन के इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी कर रहे हैं तो वो ह्यूमन एनाटॉमी होगी, अगर आप एनिमल्स के इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी कर रहे हैं तो वो एनिमल एनाटॉमी होगी, ठीक है। इसमें आपके पास क्या बेसिक जो डिफरेंस है वो इसका एनाटॉमी का और जो आपके पास मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी, इन दोनों का डिफरेंस क्या है कि एनाटॉमी जो है वो मॉर्फोलॉजी के अंडर आ रही होती है और इसमें सिर्फ हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देख रहे होते हैं, नॉट एक्सटर्नल, ओनली इंटरनल स्ट्रक्चर्स। तो इसमें आपके पास ह्यूमन ब्रेन की भी आप स्टडी कह सकते हैं, हार्ट, किसी भी चीज़ की आप स्टडी, इंटरनल ऑर्गन की बेसिकली स्टडी जो है वो कोई भी इंटरनल ऑर्गन आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ह्यूमन ब्रेन लिखा हुआ है, आप कुछ भी इसमें जो है वो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज़ आल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, physio and logy. Physio means functions of living organisms, okay, functions of internal structures of living organisms, and logy means study. इसमें आप जो है वो देख रहे होते हैं कि फिजियोलॉजी में आपके पास डिफरेंट जो है वो फंक्शंस आ रहे होते हैं और डिफरेंट आपके पास जितने भी आपकी मतलब अगर ह्यूमन बॉडी है तो ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वो ऑर्गन्स जब हमारे पास मिलते। नेक्स्ट वन इज़ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी जो है हमारे पास, इसमें जैसे कि हम देख रहे हैं कि आप अगर बोर्ड पे अगर आप देखें तो फिजियोलॉजी इज़ आल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, जैसे कि दोनों को डिफ्रेंशिएट किया गया है, फिजियो एंड लॉजी। फिजियो जो है वो आपके पास, ये फिजियोलॉजी दोनों मिलके फिजियोलॉजी बनाएंगे और फिजियो वर्ड जो है इसका मीनिंग है फंक्शंस, ठीक है, फंक्शंस के बारे में स्टडी करना। लॉजी मीन स्टडी, तो फिजियोलॉजी यानी हम फंक्शंस को स्टडी कर रहे हैं। फंक्शंस जो होते हैं वो डिफरेंट जो है वो हो सकते हैं, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके हम फंक्शंस को स्टडी करते हैं। तो इसके अंदर आप अगर हम ह्यूमन में अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन है ह्यूमन में, ठीक है, हार्ट है, ब्रेन है, ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट आपके पास जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। तो इन ऑर्गन्स के फंक्शंस को स्टडी करना हम जो है उसमें कहते हैं हम इसको फिजियोलॉजी। अब इसमें आप डिफरेंट प्रोसेसेस को भी स्टडी करते हैं, इसकी डिफरेंट जो है वो सब ब्रांचेस हैं, इसके आप प्रोसेसेस को, इसमें डिफरेंट प्रोसेस को स्टडी करते हैं। जैसे सिंपली अगर आप देखते हैं तो आपकी आई जो है, जब हम हमारी आई जो है वो रिसीव करती है लाइट को, तो लाइट हमारे जब आई से पास करती है उसके बाद ब्रेन के पास मैसेज आता है और ब्रेन जो होता है उसको फिर रीड करके तो हमें इमेज जो है वो क्लियरली दिखाता है। तो ये सारी जो है वो आपकी आई की जो है फिजियोलॉजी, इसमें आपके पास आई भी इन्वॉल्व है, ब्रेन भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो दोनों फंक्शंस आ गए इसमें। उसके बाद आपके पास ब्रेन जो आप पेन का जो आपके पास पूरा प्रोसेस है एक,
पेन फिजियोलॉजी जैसे आप अगर देखते हैं तो उसमें क्या है कि आपके पास कोई भी अगर किसी को चोट लग रही है या आप सपोज दैट आप देख रहे हैं कि आप हाथ जो है वो आपका इंजर्ड हो गया किसी भी वजह से, तो क्या है वहाँ पे पेन जो होगी, पेन रिसेप्टर्स जो होंगे वहाँ से मैसेज को लेके आपके ब्रेन तक जाएंगे, ठीक है, और ब्रेन जो है वहाँ से सिग्नल देगा और फिर इस तरह से आपकी जो बॉडी है उस पर रिस्पॉन्ड करेगी। तो आपके पास रिलेटेड ऑर्गन जो है उसके ऊपर उसके अकॉर्डिंग जो भी रिस्पॉन्स है वो उसका आएगा। तो ये आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी आपके पास जो डिफरेंट ऑर्गन्स की फंक्शंस को देखा, जब एक्सरसाइज कर रहा होता है कोई भी बंदा तो उसमें क्या है आपके डिफरेंट ऑर्गन्स जो है वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है, सारे ऑर्गन्स आप देख रहे हैं, हार्ट भी इसमें इन्वॉल्व होता है, ब्रेन भी उसमें इन्वॉल्व होता है, इसके अलावा आपके आर्म, लेग्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो ये सब चीज़ें मिलके जो है वो आपके पास जो है वो आपके पास फिजियोलॉजी, आप कोई भी इवन के आप कोई गेम प्ले कर रहे हैं, जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ भी आप प्ले कर रहे हैं, तो उसमें भी आप देख रहे हैं कि आप अपने डिफरेंट ऑर्गन्स को भी यूज़ कर रहे हैं, अपने आपका जो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है आपके पास, आपकी जो लेग है, आर्म है, डिफरेंट चीज़ें सारी इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, होल बॉडी इन्वॉल्व होती है। तो वो जो सारे फंक्शंस हैं वो डिफरेंट फंक्शंस एट ए टाइम हो रहे होते हैं, ठीक है, तो वो डिफरेंट फंक्शंस की जो स्टडी है सारी वो आपके पास क्या है, फिजियोलॉजी। एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, histo and logy. Meaning of histo is tissues and logy means study of tissues जो है हमारे पास वो होती है हिस्टोलॉजी। इसमें आपके पास अगर ह्यूमन की टिश्यूज़ की हम स्टडी कर रहे हैं, एज यू कैन सी ऑन दी बोर्ड के एग्जांपल में हमने स्टडी ऑफ ह्यूमन टिश्यूज़ लिखा हुआ है, लेकिन आप इसके अलावा भी आप स्टडी ऑफ एनिमल टिश्यूज़ भी कह सकते हैं, प्लांट टिश्यूज़ भी कह सकते हैं, कुछ आप इसमें राइट कर सकते हैं, ओके। इसके बाद आपके पास सेकंड वन जो है वो आपके पास इसके बाद जब आप देख रहे हैं बोर्ड के ऊपर कि सेल बायोलॉजी है, ठीक है। सेल बायोलॉजी में आपके पास जैसे कि देख रहे हैं कि इसमें 3 वर्ड्स हैं आपके पास, फर्स्ट वन इज़ सेल, सेकंड वन इज़ बायो एंड थर्ड वन इज़ लॉजी। सेल, अब हम देखें तो सेल क्या है, व्हाट इज़ सेल? Cell is basically a fundamental structure and functional unit of life. Means life can't imagine without cell. हम लाइफ को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं कर सकते सेल के बगैर। सेल है तो लाइफ है, ठीक है। अब आपके पास जो है सेल जो है वो एक बेसिक यूनिट है लाइफ का, ठीक है। बायो में बेसिक यूनिट जो है, बेसिक फंडामेंटल यूनिट है, बेसिक यूनिट, फंडामेंटल यूनिट कुछ भी कह सकते हैं आप, लाइफ का सेल है, ठीक है। अब इसमें आपके पास बायोलॉजी जैसे कि वर्ड आपको पहले भी पता है कि बायो मीन लाइफ एंड लॉजी मीन स्टडी, तो जो लाइफ के सेल्स हैं उनकी स्टडी करने को हम बोलते हैं सेल बायोलॉजी, ठीक है। अब इसमें आपके पास जो है वो डिफरेंट एग्जांपल्स आप इसमें ले सकते हैं। इसमें आपके पास जो है वो बेसिकली आपको पता है कि ऑर्गेनाइज जो है वो मिलके सेल बना रहे होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइज जब मिलते हैं तो वो आपके पास आपके मतलब जब ऑर्गेनाइज बेसिकली मिल रहे होते हैं तो वो आपके पास सेल बनता है। तो सेल के बनने से जो है वो आपके पास लाइफ जो है, मैंने आपको बताया कि लाइफ की जो बेसिकली इमर्जेंस है वो आपके पास सेल की बेस पे ही है, ठीक है। इसमें आपके पास अगर एग्जांपल लें आप तो आप ह्यूमन सेल्स कह सकते हैं, इसमें स्टडी ऑफ ह्यूमन सेल्स, स्टडी ऑफ एनिमल सेल्स, स्टडी ऑफ प्लांट सेल्स, ठीक है। एज यू कैन सी ऑन दी बोर्ड, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी। आप इसका क्लियर डिफरेंस जो है वो आप बोर्ड पे देख सकते हैं, ठीक है। मेन पॉइंट्स जो हैं वो उनको मेंशन कर दिया गया है और मैं इसको प्रीवियसली जो है वो इसको डिस्क्राइब भी कर चुकी हूँ।